राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे दुर्गा नवमी कब है। इसको लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ है। तो आपको बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी और नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को और दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। दशमी तिथि में ही कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू हो रही है सोमवार को शाम 4:32 से, जिसका समापन होगा अगले दिन 30 सितंबर मंगलवार को शाम को 6:06 पर होगा। वैसे तो अष्टमी तिथि 2 दिन लग रही है, लेकिन सूर्योदय तिथि 30 सितंबर मंगलवार को ही रहेगी और इसी दिन अष्टमी की पूजा की जाएगी। कन्या पूजन जो लोग अष्टमी के दिन करना चाहते हों उन्हें इसी दिन कन्या पूजन भी कराना होगा। जिन भी भक्तों ने केवल पहला और आखिरी उपवास रखा है और अष्टमी के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है उन्हें 29 सितंबर सोमवार को ही सप्तमी तिथि में उपवास रखकर फिर 30 सितंबर को कन्या पूजन करना चाहिए। अब जानते हैं 30 सितंबर यानी मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन के अशुभ मुहूर्तों के बारे में तो 30 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह में 6:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:11 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह होगा 4:46 से 5:34 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी है 11:53 से 12:40 तक रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। तो अष्टमी की पूजा आप सुबह में 5:01 से लेकर 6:13 के बीच में ही कर सकते हैं। आप इस समय हवन आदि भी कर सकते हैं। हवन आदि करने के बाद ही कन्या पूजन आपको करना चाहिए। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है 30 सितंबर को सुबह 6:22 से लेकर 11:55 तक। नवमी तिथि शुरू हो रही है 30 सितंबर मंगलवार को शाम में 6:07 से लेकर, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम में 7:01 पर। उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि भी इस वर्ष 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 4:46 से 5:34 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह में 6:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:10 पर। राहु काल दोपहर में 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त होगा 6:22 से लेकर 11:50 तक। इस बार नवमी तिथि पर शिवांश का संयोग भी बन रहा है। शिवांश होगा माँ गौरी के साथ, जो कि शाम में 7:01 तक रहेगा। नवमी तिथि के दिन ही प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह में 5:01 से 6:14 के बीच में। आप इस समय सुबह में पूजा पाठ करके हवन इत्यादि करने के बाद फिर कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि में व्रत का पारण कब किया जाता है तो देखिए, क्योंकि शारदीय नवरात्रे हों या चैत्र के नवरात्रे हों, पूरे 9 दिनों की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्त अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करके तो कुछ लोग नवमी तिथि को ही कन्या पूजन करने के बाद स्वास्तिक भोजन और प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दशमी तिथि में ही अन्न का सेवन करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि अष्टमी और नवमी को भी पारण करना गलत नहीं है, लेकिन जो लोग दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहते हों उन्हें सुबह में पूजा करके माता रानी को भोग लगाने के बाद भोग में खीर, पूरी, हलवा, चना, सात्विक भोजन का भोग लगाएं। उसी को प्रसाद रूप में आप ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। पहले कुछ मीठा ही आपको प्रसाद में ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि खीर या हलवा। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और आप सभी को अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।